हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम के आगे के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आप सभी का टाइप राइटिंग टेस्ट हो चुका है। आप सबने दे दिया है, रिटर्न भी आप सबने दे दिया है। अब मेन पार्ट बचा इंटरव्यू, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि उसके बगैर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि बैलेंस बनाना ज़रूरी है, सभी टोटल मिला के आपको सबकी टॉप क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको ये बात पता है अच्छे से, और आप सबने टाइप राइटिंग टेस्ट दिया है, आप सबका अच्छा हुआ होगा। ठीक है, मैंने जहाँ तक बात करी अपने फ्रेंड्स है, जो दोस्त है, जो ग्रुप में लोग बात करते हैं, तो बहुत से लोगों का जो एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, जो एक्सेल का हुआ था एफिशिएंसी टेस्ट में भी, वो लगभग लगभग बहुत से लोगों का थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको स्कोर करना था दोनों में मिला मिला के 25-25 नंबर का था एफिशिएंसी टेस्ट एक्सेल का, और दोनों का 50 नंबर का टोटल। तो यूँ मान के चलिए 25-25 का दोनों का रहा है, तो दोनों का मिला के आपको 50 नंबर है। अब उसमें से आपका मिनिमम मार्क्स है आपके 22.5 नंबर, 22.5 मार्क्स आपको लाने हैं, मिनिमम मार्क्स है ये। तो ये मार्क्स अगर आपके आते हैं तो एफिशिएंसी टेस्ट आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपका इधर थोड़ा सा भी आपने किया है एक्सेल में और आपने वर्ड में अच्छा किया है तो बैलेंस हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके हार्ड है तो सबके हार्ड है। कभी भी आप ये देखना कि अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो सबके आ रहा है, तो आपको ऐसा घबराना नहीं है। यूँ नहीं कि घबरा के आप मतलब यूँ सोच लो कि ऐसा कि यार कि मतलब मेरे ये टाइपिंग राइटिंग टेस्ट में ये एफिशिएंसी टेस्ट बिगड़ गया, या ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने टाइपिंग बहुत अच्छे से करी है। टाइपिंग में लगभग लगभग बहुत सारे लोग अच्छे थे जिन्होंने बहुत सारी अच्छी टाइपिंग करी है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था, देखो कि मैं टीसीएस का एग्ज़ाम देके आया था, तब एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिखाया था, बताया था कि भाई आपके जो टाइप राइटिंग टेस्ट में एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे कि इतना क्या है, इतना नहीं आता, आपको कैसे नॉलेज है, आपको थोड़ा पता है। मेरे को नॉलेज था भाई, क्योंकि मैंने टीसीएस के एग्ज़ाम दिए हैं, उसके अंदर भी ऐसे ऑनलाइन होता है। उसके अंदर भी आपको जैसे आपके पैटर्न आए थे, आपको सीट बनाने, फॉर्मूले लगाने, सारे वैसे ही चीज़ें थी, एफिशिएंसी टेस्ट वैसे ही होता है। तो ऐसा ना सोचे, कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप, लगभग लगभग पैटर्न सेम होता है। एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए रहा था। जिन लोगों ने ध्यान दिया था वो लोग उन कुछ फॉर्मूले कर पाए, किसी ने 60%, किसी ने 40% किया उसका। 25 नंबर में से किसी ने मतलब 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें से किसी ने 4 किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 6 किए, किसी ने सारे किए। लेकिन सही कितने हैं ये तो उसी को पता है, अब अपन तो उसके साथ बैठे नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आपका ज़रूर वो क्वालिफाइंग में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैलेंस करना आपको, तो सिर्फ एवरेज कट ऑफ निकालेगी जाएगी, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपको टेंशन लेना है तो इंटरव्यू में लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोर करना है। अगर यहाँ पे आपको क्वालिफाई हो रहे हो आप और यहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सबसे ज़्यादा नंबर अब इंटरव्यू में लाना है, क्योंकि वो भी सबसे अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाते हो तो सबका मिला के अगर एवरेज सही हो जाता है तो आपका सही रहेगा। क्योंकि आपके देखो, टाइपिंग में आपको 5 गुना बुलाए, अब आपको 3 गुना बुलाएंगे। 3 गुना लोग को आपको इसमें बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। 3 गुना निकाल लो, आपके 230 वैकेंसी है, तो उसके आसपास आपको सबको बताओ गणित, 690 के आसपास कितनी है, लगभग 700 मान लो। कुछ कुछ सेम लेवल के बंदे भी होंगे उसके अंदर, जिनके सेम मार्क्स आ रहे होंगे, तो वो भी ज़्यादा बुला सकते हैं, उनको भी बुलाएंगे। ऐसा नहीं है मौका सबको देंगे, मौका नहीं देंगे। तो लगभग 715 720 इस पास 10-15 लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेम रेंज में आ सकते हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा। ऐसा ना सोचे कि मेरे मतलब 3 गुना फिक्स बुलाए जाएंगे, फिक्स कभी नहीं बुलाए जाते हैं, क्योंकि जो सेम रेंज में है उनको भी बुलाया जाता है, ताकि उनका भी टाइप राइट, उनका भी सब कुछ होगा। तो फिर बाद में देखा जाएगा, अगर सब में कॉमन देखा जाता है, जब बाद में अगर कोई बराबर नंबर पर आ रहा है इक्वल पे, तो उसमें सबसे पहले देखा जाएगा आपके इस एग्ज़ाम में टाइप राइटिंग टेस्ट। उसके बाद देखा जाएगा आपका एज, देखा जाएगा कि भाई एज में कौन ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा जिसकी एज होगी उसको ले लिया जाएगा, जिसकी कम एज होगी उसको वापस मौका दिया जाएगा, आप अगले एग्ज़ाम में तैयारी करके आएँ। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आपको 3 गुना में आना है, और 3 गुना की लिस्ट आप देखो, हाई कोर्ट का बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस है, आपको पता, रिजल्ट भी आपका 1 महीना भी नहीं लगा, आपका रिजल्ट आ गया है। तो आप ये सोचिए कि आपका इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। यूँ समझिए 10-15 दिन, 15 दिन मैक्सिमम, 15 या 20 दिन, इसमें आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए कब आना है। तब आप इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में बोलना तक नहीं जानते हैं। इंटरव्यू में छोड़ो, कहीं और भी अगर आपको नई जगह ले जाए तो आप बोल नहीं पाते हो। बोलना सबसे बड़ी एक चुनौती होती है सबके लिए। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपके सामने वैसे ही आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके थोड़ा सामने बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ होंगी। तो उससे निपटने के लिए आप आज से ही ट्राई करें। आप पहले खुद से बोलना सीखें,
अगर आप बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही आप नहीं बोल पाते हो किसी के सामने, तो कम से कम एक आईने के सामने बोलना सीखें। खुद एक मिरर ले लें, नहीं तो कुछ नहीं है तो मोबाइल का कैमरा लगा के उसके सामने बोलना सीखें। फिर आप आसपास के पड़ोसी से बात कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है तो उसमें थोड़ा ये देखें कि हिचका मतलब थोड़े आपके जो अंदर का डर है वो निकालने की कोशिश करें। नहीं तो वहाँ पे अगर डर बैठा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ, मेरे दोस्त ऐसे फ्रेंड भी हैं जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई में सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन बोलने में और इंटरव्यू में इन चीज़ों में सबको डर लगता है, क्या होगा कैसे होगा। कुछ नहीं होता है। कभी ये ना सोचे कि सामने वाला आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपको कुछ बोलेगा या ऐसा कुछ नहीं है। डर नहीं रखना है, डर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। डर को आप घर पे रखें, एकदम आराम से शांति से जाएं और इंटरव्यू आपको देना है तो आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर डर लेके जाओगे कि यार मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, माइंड में बिठा लोगे तो फिर आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओगे और वहाँ जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, इसके वीडियोस देखें आप। और आप नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, जिसमें बहुत सारे लोग बताते हैं, बातचीत करते हैं। आप उनसे पूछे कि भाई आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, मैं कैसे तैयारी करूँ, तो वो लोग आपको बताएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर चर्चा करें। आप वीडियो को भी लाइक करें एक बार, ठीक है, और चैनल इसको शेयर भी करें ताकि जो लोग और तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखें। तो आप इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप बहुत सारे वीडियोस भी देखें, लेकिन वीडियोस देखने से भी आपके काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में अलग अलग लोगों ने इंटरव्यू दिया है। तो इंटरव्यू जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से इंटरव्यू भी हो सकता है और एग्जामिनर के हिसाब से भी इंटरव्यू हो सकता है। जब इंटरव्यू का ये प्रोसेस रहता है कि अब जब आप जाते हो तो इंटरव्यू आपको देखता है, कुछ सवाल पूछता है, छोटे मोटे आपके बारे में पूछता है, कहीं पूछता है। तो अगर आप जैसे जैसे जवाब देते जाते हो उसके हिसाब से इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पुटअप करता जाता है। जब आप हाई लेवल के जवाब दोगे तो हाई लेवल के इंटरव्यू आपको पूछेगा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है तो सीधा बोलो नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे हमने प्राइवेट में इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ में दिया था, पहले बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए थे जब प्राइवेट जॉब कर रहा था तब मैं। तो इधर से उधर शिफ्ट करते थे तब भी इंटरव्यू देते थे। तब वो सवाल पूछते थे, या तो आपको पूछेंगे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे, ये भी आपको होना चाहिए, क्योंकि भाई आप कंप्यूटर की वैकेंसी में आए हो तो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, जनरल सवाल पूछे जा सकते हैं, या कुछ नहीं पूछिए आपका नाम बता ही पूछ के आप वो भेज दें, ये भी हो सकता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी साइकोलॉजी को कैसे पहचाने, कि आप कितने कैपेबल हो। आपकी कैपेबिलिटी वो देख के पहचान सकता है। जब आप एंटर करते हो ना गेट से, जब एंटर करके जब आप आते हो ना, जब गेट खोलते हो ना आप, तब भी आपका पता लग जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए काबिल है या नहीं है। यूँ आप समझिए, मतलब 50% तो वही पता चल जाता है कि यार ये बंदा अंदर आ रहा है तो ये कैपेबल है या नहीं है। उसका होता है कि देखो आप गेट के अंदर कैसे एंटर मारते हो वो भी देखा जाता है, आपका आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है कि आप किस तरह से रहते हो, आपका बात करने का सेंस देखा जाता है कि आप कैसे बात कर पा रहे हो, आपका मतलब टोन कैसा है, आपका टोन किस प्रकार का, हर चीज़ देखी जाती है। उसके बाद आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है इस चीज़ को लेके। पर नॉलेज ज़्यादातर इंटरव्यू में ये होता है कि नॉलेज इतना देखा जाता है, लेकिन नॉलेज बंदा कहीं से भी गेन करके, प्रैक्टिस करके नॉलेज गेन कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप देखो कि बहुत सारे लोग पीजीडीसी करके आए, नॉर्मल कॉलेज गए या नहीं गए, कैसे भी किया उन्होंने, गए भी होंगे 2 साल का किया। इधर बीटेक वाले भी सेम एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो भी पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा सिलेबस पीजीडीसी वाले पढ़ के वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो भी नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ने के बाद नॉलेज आ जाता है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज या ये जो अपने इसका कंप्यूटर का नॉलेज, वो सब तो आप कैसे भी गेन कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन बात है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपका कैचिंग पावर कितना है, वो देखा जाता है कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाते हो। आपका पेशेंस, हर चीज़ देखी जाती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है, आप ऐसे बहानेबाजी करते हो ना आ रही है ऐसे, तब भी वो समझ जाते हैं कि ये बहानेबाज आदमी है, कुछ नहीं है। नहीं आता तो सीधे बोलो नहीं आता है, आता है तो बोलो सब आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती आपको थोप दिया कि नहीं आपको बताना ही है, नहीं। सारी चीज़ें आपको आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कभी भी। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को 100% आए। अगर आपको 60% भी आता है तो आप यूँ समझिए कि आप उसको 100% तक ले जा सकते हैं। कभी यूँ सोच के ना चले कि यार मेरे को तो 100% सभी जवाब देने नहीं आते, तो भी मैं कोशिश करूँ कुछ भी दूँ, गलत दूँ। गलत से बेटर है ना देना ही अच्छा है। तो आप वीडियो देखें बहुत सारे, वीडियो देखने के बाद खुद प्रैक्टिस करें, आईने के सामने प्रैक्टिस करें। फिर आप ग्रुप में अपने दोस्तों से बात करें, या वीडियो कॉल, अगर आपके कोई दोस्त दूर हैं, दराज पे हैं, अगर आप उनका अच्छा नॉलेज है तो आप उनसे वीडियो कॉल, आजकल सुविधाएं हैं, आप उनसे इंटरव्यू की गुजारिश करें कि यार मेरा लेके देखें एक बार कैसे लें। सबका अपना अपना विज़न होगा, कोई अलग तरीके से इंटरव्यू लेगा, कोई अलग तरीके से लेगा, लेकिन आप 10-15 दिन तैयारी करेंगे तो किसी न किसी रूप में आप प्रिपेयर होंगे, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही।
लेकिन जब आप घर बैठे रहेंगे, एक कमरे में आप जैसे पढ़ाई कर रहे थे इतने दिन, वैसे आप सोचेंगे कि यार मैं ऐसे चला जाऊँगा, इंटरव्यू हो जाएगा मेरा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें रह जाएगी, फिर आप सोचोगे कि यार मैं बाद में तैयारी कर लेता। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सही लगा होगा, आपको कुछ मिला होगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाएँ और वहाँ पे मैसेज करें आप डायरेक्ट मेरे को, तो वहाँ पे कुछ भी होगा मेरे से रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।